नमस्कार दोस्तों। अरे सुबह से भाग दौड़ कर रही हो, पहले चाय पी लो फिर कुछ करना। ये कहते हुए मैंने अपनी बेटी पम्मी को अपने पास बिठा लिया। चाय का कप अपने हाथ में लिए हुए पम्मी ने कहा, अम्मा, गांव की लगभग सभी औरतें आ गई हैं। क्या मैं मुँह दिखाई रस्म के लिए भाभी को ले आऊँ? अभी एक दो लोग बाकी हैं, उनकी ही मुँह दिखाई के लिए बहू आने वाली है। बहू तैयार तो है ना? हाँ अम्मा, लेकिन बाहर के गांव की औरतों में तरह तरह की बातें चल रही हैं नई बहू के बारे में। ये तो होना ही था। अमेरिका में पली बढ़ी भारतीय लड़की जब इस गांव की बहू बनकर आई तो 100 तरह की बातें बनेंगी ही। लेकिन मुझे लोगों की बातें सुनकर अपना दिमाग नहीं खराब करना। कुछ ही देर में बेटा और बहू वापस परदेश चले जाएंगे। ऐसे में इतने ज़्यादा मैं अब इस समय को अजीज बनाना चाहती हूँ, खुशियाँ बटोरना चाहती हूँ कि सब खुश रहें, अच्छे से रहें। अम्मा, नई बहू से तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ पम्मी। नई बहू पराए देश में रहते हुए भी भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है। यह बहुत बड़ी बात है। घर के सभी सदस्यों का राशि आदर करती है। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि इतनी दूर देश से आई है। मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व है। अब जाओ, नई दुल्हन को सभी लोग आ गए हैं, लेकर आओ। नई दुल्हन की मुँह दिखाई शुरू होती है और गांव की सभी औरतें कुछ न कुछ शगुन के रूप में बहू को देती हैं और नई बहू धन्यवाद प्रारूप सभी बड़ों के पैर छूती है। मैं भी सभी से अलग बहू को मुँह दिखाई अपने खानदान के पुश्तैनी कंगन देती हूँ। ये मेरी सास ने दिया था, आज मैं आपको दे रही हूँ। यह सिर्फ प्रमाण नहीं भरता बहू, यह हमारे पुरखों का आशीर्वाद है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद के रूप में हमारे परिवार को मिलता आ रहा है। नई बहू उठकर मेरा पैर छूती है और पम्मी के पास जाकर उसे एक कंगन पहनाते हुए कहती है, दीदी, अगर ये जिक्र हमारे पुरखों का आशीर्वाद है तो उनका आशीर्वाद तो हम दोनों को मिलना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। इसलिए यह कंगन हमेशा एक आपके पास रहेगा और दूसरा मेरे पास रहेगा। यह देखकर पम्मी ने नई बहू को गले से लगा लिया। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि अपने देश से दूर रहकर कोई अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को भूल जाए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।